हम एक बार बगल में शीशा था, शीशे में देखे अपनी चोटी खोले, 1.5 फीट की हो गई है। हम बोले मादर चोद, हम जात के ब्राह्मण, कहाँ मतलब चल क्या रहा है, देख हमें, देख क्यों रहा हूँ इसको। रात में सपने में मम्मी पापा गरियाने लग जाएंगे, साले कर क्या रहे हो तुम। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज अपना पॉडकास्ट। ये क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा था, हम लोग आपको लाड़ नहीं बताने वाले। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, अबे स्वागत भाई है। सुनो तो एक बार, मतलब एक बंगाली लड़की नहीं थी, याद करो, मतलब दतई जिसको तुम बोलते थे। तही, हाँ याद है। तो एक जमाने में हमको पसंद थी, हम अपनी बहन को बताए थे। तुमको दतही पसंद थी? बहन मम्मी से, मतलब थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ नहीं कि भो, नहीं भो, ब्याह कर लेंगे जाके सीधा। भोसड़ी के थोड़ा थोड़ा बहुत। भोसड़ी के एक दोस्त हम था, मेरे घर के सामने रहता है, वो चूहा पाला था मादरचोद, वो मैं दे देता तुमको, जब दांतों से ही प्यार है तुमको तो। बहरहाल आप बात तो सुनिए। हाँ बताइए। तो फिर दीदी जाके मम्मी को बता दी कि अरे बंगाली लड़की पसंद है इसको। मेरी माता जी ने कहा, एंड आई कोट, ऐसा गिरा के मारेंगे तुमको कि फिर दोबारा जिंदगी में खड़े नहीं हो पाओगे। तो उस दिन के बाद से मतलब हमको शादी ब्याह में कास्टिज्म, रीजनलिज्म, एथनिसिज्म ये सब समझ में आ गया कि हाँ ठीक है। नहीं फिर ठीक है। उसके बाद मतलब वो बात आ गई जो अभी बता रहे थे आपको। नहीं नहीं, उस बारे में ये बात मैं भी मत समझ करिए, गया। वो दर्शकों को, मतलब श्रोताओं को नहीं गजक पता दल्ला चलेगा। वाली बात आ गई फिर। गजक को बेचने वाले दल्ले इतने बढ़ गए हैं आजकल। खैर मुबारक हो आपको भी। गजक गजक सुप्रीमेसी, बेस्ट भाई। आई बिलीव इन गजक आई सुप्रीमेसी, ऑल्सो बिलीव इन नेवरदलेस। गजक सुप्रीमेसी, बट ओनली आफ्टर अमावट सुप्रीमेसी। खैर, ऑफ तो कोर्स ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। तो नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, बहन के लौड़ों, स्वागत है आपका भोसड़ भीषण कास्ट के 10वें एपिसोड में, रिटर्न ऑफ द किंग। फाइनली सबको कोविड से निजात मिल चुकी है, मुझे इम्तहानों से निजात मिल चुकी है, पांडे जी को पांडेगिरी से निजात मिल चुकी है क्योंकि नाम उनका चेंज होकर शैतान अली जिन्ना हो चुका है, और रात के सुकरात के ऊपर जितने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्ज थे उनसे उनको निजात मिल चुकी है। इसीलिए अब वो अपने ऑफिस वापस जाके काम कर सकते हैं, इसीलिए वो भी बिजी चल रहे थे। फाइनली हम लोग को, सब लोग को समय उनको मिला है। निजात, हम यहाँ क्लैरिफाई कर दें, उन्हें निजात इसलिए मिल गई सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस से क्योंकि जो लड़कियां बेसमेंट से उनके भाग गई थी उनको उन्होंने दोबारा बंद कर दिया है। ये बात बाहर नहीं बतानी होती है यार। अभी अभी हमारे अरे सुकरात साहब का वो हाल हो गया जो एप्स्टीन साहब का हुआ ऐसे था, की तो अब बात क्या उखाड़ करने लेंगे? दो। क्या उखाड़ लेंगे आप बताइए? एप्स्टीन वाला हाल किसी ने कर दिया इनका, कहाँ से हम लोग कंटेंट लाएंगे? अरे एक्चुअली तो अरे पहुंचे तो। एक हमारे सामने एग्जाम्पल हो चुका है ना। अरे बाय द वे, ये पता है जॉन मैकेफी भी मर गया भाई अभी स्पेन में, हाँ, अरे जॉन एक्सट्रेडिशन। हाँ यार मैकेफी मर गया। बिल्कुल, बाप रे। बहन जॉन मैकेफी मर चोद। गया भाई। अब सबसे उसने इंटरेस्टिंग अपने आदमी मुझे यही लगा। अब मैं सोच रहा था कि अब बोल मैं, रखा था कि सुसाइड हो मैं नहीं करूंगा, लोग बोलेंगे सुसाइड कर लिया, मेरा मर्डर होगा, आप लोग दीजिएगा। हाँ, भाई कसम बता रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, जितने एप्स्टीन वाले मीम थे ना, एप्स्टीन वाले, उन सब को लूंगा और कंट्रोल एफ कंट्रोल आर कर दूंगा, बहनचोद वो फाइंड एप्स्टीन रिप्लेस विद जॉन मैकेफी। सब उनको पता उसने है कि। अपने हाथ पे कोई टैटू बनाया था, हाँ, बताइए। बोले भैया कुछ, आवाज आना बंद हो गई ब्रो। हेलो आप बताइए तो। पांडे जी, लगता है कनेक्शन इशू में कुछ। नहीं नहीं, कनेक्शन नहीं, हम बात सुन रहे वो थे। वो जॉन वेट कर रहे मैकेफी थे। ने अपने हाथ पे एक बनाया था टैटू, पिछले के पिछले साल 19 में। हम्म, और उसको डाला था उसने सोशल मीडिया पे बोल के कि मैं आज ये घोषित कर दे रहा हूँ, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मैं कहीं से डिप्रेस नहीं हूँ, मैं सुसाइडल दूर दूर तक नहीं हूँ, और मेरा मर्डर किया जाएगा और ये बोल दिया जाएगा कि नहीं मैंने सुसाइड ही किया है। भाई क्या ही बोला जाए। वो बंदा मतलब बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, बहुत पहले से। अरे पूरी हिंदी सीरीज बनेगी भाई जॉन मैकेफी के ऊपर, आप देखिए तो। बस फैमिली थोड़े दिन मैन का समय सीजन दीजिए। 4। फैमिली मैन सीजन 4। पूरी उल्टी सीरीज बनेगी। वही बात है ना, जैसे जॉन मैकेफी हो गए, एक दो बहुत जरूरी है लोगों का और बाहर आना यूएसए से। स्नोडन तो निकल के तब से मौज में है। मॉस्को में है कि मौज में? मौज में भी है, मॉस्को में ही मॉस्को में मौज भी। में है।
वैसे ही एक तो कोई उनके यहाँ से और विसल ब्लोअर निकल आया, एक जो विकीलीक्स वाला बंदा था, उसका पता नहीं क्या हुआ है कि वो गया। धरा गया वापस धरा गया, उसकी डरा डिप्लोमेटिक गया डरा गया इम्यूनिटी रिसेंड कर ली, उसको निकाल के दे दिया। जूलियन असांजे की बात कर। असांजे ना असांजे। नहीं, अरे वहां वो तक तो था हमको भी बड़ा पता था, अभी खतरनाक प्रेजेंट आदमी। मुझे स्टेटस नहीं पता। मुझे तब बहुत अजीब लगा कि जब उसने बताया उसके बारे में कि जो वो नेशन के उसमें रह रहा था, क्या कहते हैं हम लोग के एम्बेसी में। फॉरेन, जो फॉरेन ऑफिस होते हैं, वो कितना खराब था उस नेशन का। मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि फॉरेन ऑफिस तो फॉरेन वाले बिल्ड करते हैं, जैसे मान लो इंडिया का ऑफिस है तो वो यूएस वाले बिल्ड करके देंगे, तो हर नेशन का वो ऑफिस उतना ही अच्छा बिल्ड करके देंगे। ये मेरी बहुत गलत फहमी थी स्टार्टिंग में, नहीं, फिर ये समझ तो में नहीं बहुत नहीं बड़ी सब। गलतफहमी है। अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी है, वॉशिंगटन में जो शायद है वो वाली, मेरे चाचा गए थे एक बार, बता रहे थे कि भाई पान थुका हुआ था वहाँ दीवार पे। घुसे उन्होंने दीवार पे टेरिटरी पान मार्क कर रहे थे भाई अपनी। पान देखा, उन्होंने बोला मुझे ऐसा नॉस्टैल्जिया का थपेड़ा आया कि मैं लौट गया वहीं। तो आप समझ रहे हैं कि वॉशिंगटन में पहले उसने पान ढूंढा, ठीक है, उसके बाद पान लिया और वही एम्बेसी जाके धोखा अबे हो। वो छोड़ो बे, तुम ये सोचो, भाई मादरचोद एम्बेसडर के अलावा किसका इतना भूता होगा कि बहनचोद कोई दीवार वही पे तो पान थूक दे। तो पक्का पान भोसड़ी थूक का देगा। एम्बेसडर ने थूका होगा पान वहां। उसके अलावा वही बात है ना कि लग... चैड मैन डू चैड थिंग्स। अरे यार ऐसी मादरचोद मैंने देखी नहीं भाई। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं दिल वेट खुश कर हो रहा हूँ गया कि सुन के। कानपुर में मेट्रो कब चालू हो। हम लोग बहुत उस पर वेट कर रहे हैं, अरे कानपुर मेट्रो कब लौड़े के चालू हो तुम और समझ नहीं देखें। रहे हो। मैं बताता हूँ, जब दिल्ली मेट्रो की सिक्योरिटी क्या करती है, लोग स्विस आर्मी नाइफ लेके जा रहे होते हैं, कुछ लेके जा रहे हाँ होते हाँ। हैं, दाढ़ी बनाने का सामान लेके जा रहे होते हैं, तो रखवा लेती है। तुम्हें क्या लगता है कानपुर मेट्रो की सिक्योरिटी क्या करेगी? अरे तो मुंह से फालतू निकलवा दोगे, आएगी। अब तुम्हारी कोई मुंह में चबाते जा तुम्हारी गा चबाते उससे निकलवा। भोसड़ी का मुंह बोल देंगे छोड़ो, आप थूक के तुम्हारी आइए पहले भाई जो। आपकी गांड में हाथ डाल के आपके हलक से तंबाकू निकाल के फेंक देंगे वो भोसड़ी के। तुम समझ क्या रहे हो उनको? यूपी पुलिस है यही भाई ये वहाँ, वो तो है, दिल्ली पुलिस कानपुर हाँ नहीं में है। यही अगर गलत बात मेट्रो है ना। चली और देखिए सब 100% ये डिपेंड होना है। करता है जो सीआरपीएफ आ रहा है। और हाँ पहली बात तो सिक्योरिटी किसके हाथ में, जैसे ये यहाँ की सिक्योरिटी तो मैक्सिमम सीआरपीएफ के हाथ में होती है, नॉर्मल मेट्रोस की। अगर कानपुर की सिक्योरिटी सीआईएसएफ सीआरपीएफ के की हाथ में नहीं, सीआरपीएफ। सीआईएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ सीआईएसएफ के हाथ में होती है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सीआईएसएफ सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ। हाँ हाँ, तो सीआईएसएफ के अगर मतलब सेंटर के हाथ में नहीं हुई सिक्योरिटी और गलती से स्टेट के हाथ में आ गई, अरे उत्तर प्रदेश फिर पुलिस आप के हाथ देखिए, में हुई तब तो चल चुकी मेट्रो। फिर आप देखिए मैं तो मेट्रो कैसे लाल की आती है। मैं बोल रहा हूँ, मैं वहां कंटेंट ढूंढने के लिए बस चला जाऊंगा, बैठा भाई रहूंगा दिन भर। मैं अभी से इमेजिन कर रहा हूँ, वहाँ कोई दरोगा टाइप का आदमी होगा, भोसड़ी का खुद पान खा रहा होगा। कोई पान खाता हुआ आदमी घुसने की कोशिश करेगा तो पहले दरोगा थूकेगा पान, बोलेगा भोसड़ी के थूको पहले जाने से। मैं खुद भोसड़ी का बैठ के वही चबा रहा बात हूँ, है ना, गारंटीड ऐसा ऐसा ही होने वाला। और लखनऊ जिस मेट्रो चली थी पहले ही दिन बंद हो गई थी, बताओ। नहीं, वो तो कुछ टेक्निकल इशू था यार, हर चीज को टेक्निकल तुम इशू वो था। नहीं कर सकते। टेक्निकल इशू रहा, लेकिन कितना पोएटिक है आप ये समझिए। भोसड़ी किसी ने रीले में पान नहीं थूक दिया था, लेकिन अगर कोई पर आप समझिए, आप लखनऊ की से कानपुर से कर सकते हैं। लखनऊ ऐसे बहुत सब शहर है, हाँ कानपुर अरे ठीक लौड़ा उसके सभ्य उल्टा है। शहर है। अच्छा, एक बात बताओ, चमनगंज कानपुर की लोकेलिटी है कि लखनऊ की? नहीं नहीं, चमनगंज कानपुर लोकेलिटी कानपुर की है, लोकेलिटी है। कानपुर की प्रसिद्ध लोकेलिटी है चमनगंज। ओ। और हम लोग डर डर ये था कि चमनगंज से ना पास हो जाए कहीं मेट्रो ये। ओ भाई, चमनगंज से अगर पास हो जाती तीसरे दिन मेट्रो का, सब उखाड़ ले गए होते भाई, कुछ बचता ही नहीं मेट्रो। नहीं नहीं नहीं, तेज लोग हैं, मेट्रो के लोग उल्टा के होते हैं। नहीं, मेट्रो चलती रहती हो सकता है और कुछ मेट्रो की होता नहीं है। बिजली पे कटिया मार दिए होते साले। खैर, चमनगंज वालों बहुत बहुत माफ़ करना मुझे, मैं कुछ ऑफेंड आप लोगों को नहीं करना चाहता था, आप लोगों का भौकाल बता रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चों को किडनैप मत करना। अ, तो पांडे जी, आपका नाम मैंने वापस से चेंज करके ब्रह्म राक्षस कर दिया है, और आपके ट्रांजिशन के बारे में हम लोग अपने श्रोताओं को नहीं बताना चाहेंगे पूरी कहानी, क्योंकि वो कहानी अरे बहुत ही बता दीजिए, कंट्रोवर्शियल हम तो कहानी है। फकीर आदमी हैं जी। अब आप फकीर आदमी है ना, अभी कुछ समय पहले आप नहीं, पहले भी आप फकीर थे, लेकिन किसी दूसरे टाइप के गरीब फकीर थे थे। आप, पहले आप लंड आप फकीर थे, गरीब सीधे गरीब। बोल दो। नहीं, लंड फकीर तो तब बोलते जब लंड होता ना। अरे अभी गजब बेइज्जती है यार। भाई देखिए, यही सच्चाई है। क्या आपने कटाई लंड कटी बुद्धि वाले कमेंट को बहुत सीरियसली ले लिया? आपके बिहेवियर से मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, तो प्लीज़ अब थोड़ा सा सीरियस होते हैं।
और आज हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टॉपिक है रिटर्न ऑफ द किंग। रिटर्न ऑफ द किंग लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स की तीसरी किताब है, जिसके बारे में हम आज बात नहीं करने वाले क्योंकि ये दोनों लौड़े के अनपढ़ हैं। हमको बात करनी पड़ेगी पांडे जी के लौटने पे। तो पांडे जी बताइए, आप कहाँ कितने दिन क्या माच उड़ा रहे थे? आप एक एक करके सवाल पूछिए। आप कहाँ भी पूछ लिए, कितने दिन भी पूछ लिए, कहाँ क्या माचुदा रहे थे ये भी पूछ लीजिए। 3 का बच्चे हैं, कौन कैसे क्यों वो भी पूछ लीजिए। वो तो यूपीटीओ का तब पूछेंगे। क्वेश्चन है। वो तो तब पूछेंगे जब लौड़े के आप बताएंगे कुछ डिटेल। अब हम थोड़ा ना पूछ लेंगे। देखिए, पहली बात तो कहाँ है, तो असली डिटेल बतानी है या फिर मेटा डिटेल बतानी है? ऑफ कोर्स मेटा डिटेल बतानी है। असली डिटेल बताएंगे तो लोग नहीं आपके घर पहुंच जाएंगे आपको पेलने के लिए। नहीं नहीं, आप जो बिलीव करते हैं वही असली है, उसके अलावा क्या। देखिए, पहली बात तो हम एक दिन एकदम शांति से अपने घर में बैठे हुए थे बरामदे में। हाँ। हम्म। सामने से एक सपेरे के बीन बजाने की आवाज आने लग गई। जब उसके बीन बजाने की आवाज आने लग गई तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये बहन का लौड़ा कोरोना फैला, इसको डर नहीं लग रहा। मैंने उसको बुलाया। मैंने बोला, हमको देखो, तुम्हारा सांप का नाच नहीं देखना है, हमें बस सुनना है कि तुम टहल क्यों रहे हो, तुमको अपनी जान की परवाह नहीं है। अब हमको लगा था कि वो मतलब कोई अपना ऐसा बताएगा रोता हुआ आंसर कि नहीं, हमारे घर में ये दिक्कत है, पैसा नहीं है, साहब पेट पालने के लिए जाना है, लोग घर में बैठ के देख लेंगे। हम सोचे थे ये सब कुछ बोलेगा, सिंपथी भरी स्टोरी, 10-20 रुपया दे के बोलेंगे जा अपना गुटखा खा लेना। हाँ। लेकिन उसने ऐसी बात बोली कि मतलब मैं समझ सोचता रह गया। आप गेस कर सकते हो उसने क्या बोला? मैं गैस करना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। लौड़े के अपने काम से काम रखो, मादर जो सांप का नाच देखना है जी तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल। माचो दो। जी बिल्कुल, उस आदमी ने ये बात बोल दी तो मुझे लगा ये होता है चैड आदमी। तो 20 रुपए देने वाला था, मैंने उसको 20 झापड़ मारे। मैंने बोला भाग जाओ बहन के लौड़े, दिखना मत दोबारा इस मोहल्ले में, नहीं तो सांप तुम्हारे गांव में छोड़ देंगे। आह, भाई। तो ये तो पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये था, हमारे घर के सामने रहते हैं कुछ बंगाली। वही आप लड़की थी क्या? बंगालियों के बारे में जानते ही होंगे। नहीं नहीं, नहीं, वो तो मतलब ऐसे बहुत लंबी कहानी है। वो वो दूसरी वो कहानी, हमारे घर के सामने रहते हैं वो बंगाली। लड़की जो बंगाली थी हमको वो बहुत पसंद है, बस बच्चे बहुत कम होंगे कुछ समय बाद। सुनो तो, वो लड़की जिसकी बात हो रही थी पिछले संस्करण में, ततही हम्म। जिसका नाम था, वो किसी बहुत बड़े अधिकारी या डायरेक्टर की लड़की थी। एग्जैक्ट डेजिग्नेशन मैं तुमको बाद में बताऊंगा, लेकिन वो बहुत बहुत बड़े परिवार से थी। इसीलिए मतलब इसीलिए याद पांडे तुमको जी है को सालो। बहुत मोटा दहेज दिख रहा था, आपको अंदाजा नहीं है। पांडे बताया नहीं लेकिन मम्मी को अपने पांडे दहेज के बारे में। बताया नहीं होगा दहेज के बारे में अपनी मम्मी को। लेकिन पांडे की मम्मी बहुत ही वो थी अबे यार, बहुत बहुत मॉरल्स वाली लेडी थी, तो उनको लौड़ा नहीं फर्क पड़ता होगा दहेज से। वो देखिए, इस मामले में मतलब बहुत ज्यादा कट्टर हिंदू शेरनी टाइप थी। उनको हम चाहे दहेज बोल देते चाहे जहेज, कुछ ना होता। वही। यार, तो आप दूसरी बात बता रहे थे। वही वो मतलब वही वाली बात हो जाती कि बिच आई मेड यू, डोंट मेक मी एंड यू। बहरहाल तो हाँ, हमारे शैव घर के सामने। शैव हाउस होल्ड में पैदा होने की एक ये थोड़ी नेगेटिव होती है कि सब लोग चाइल्ड होते हैं। वही वही। तो हमारे घर के आगे बंगाली रहते हैं। हाँ। इस कहानी से उनका कोई लेना देना नहीं, बस बता रहे थे कि बंगाली रहते हैं। ठीक है, ठीक। असल में हमारे घर के बगल में रहते हैं पंजाबी। अच्छा। और इनके नाम पे एक बहुत ही बड़ा मतलब जानते ही हैं पूरे आप, इंडिया क्रॉस बसा लिया रोड क्या है आप हमारे लोग ने शहर में। नेबर में ही? हाँ मतलब आप यही समझ लीजिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब है, बस तमिल लोगों की कमी है, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ डोसा खाने चले जाते तो फिर यूपी में आप जान ही रहे हैं कौन सा डोसा मिलता है। बहुत गलत हो जाता है उनके साथ। बहरहाल, हम्म। हमारे घर के बगल में रहते हैं पंजाबी। उनके यहाँ बन रहा है घर, उनका वो 2 मंजिला और बना रहे हैं अभी। मतलब पंजाबी लोग चाइल्ड होते ही हैं। हम्म। उनका नारा ही होता है बिच इज एंड नथिंग बट होज एंड शिट। उनका नारा तो कुछ और होता है ना, चक दे फट्टे थे नब दे गिल्ली, और पता नहीं समथिंग समथिंग चुद गई बिल्ली। जी जी बिल्कुल। तो फिर दिल्ली हुआ ये दिल्ली कि वो अपने घर में 2 फ्लोर और को बढ़वा याद लिए। है। तो फिर उसकी वजह से शोर बहुत होता था, तो कहीं बात करने की मतलब होती नहीं थी गुंजाइश। और करोना आप भूल रहे हैं क्या, जिसके चपेटे में आप लोट रहे थे अपने बिस्तर पर? देखिए, कोरोना भगवान की कृपा से हमको तो नहीं हुआ, हमारे घर में बाकी लोगों को हो गया।
आप चैड है ना, इसलिए आपको नहीं हुआ। अब इसी इसी बात पे वो महाकाल वाली लाइन बोल दीजिए। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। तो वही फिर मतलब बाकी लोगों का ध्यान देने में, इन्हें संभालने में, ये सब चीज करने में काफी समय बीतता चला गया। तो फिर करते 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 आज 2 महीने बाद समय मिला वापस बहुत दर्दनाक, मेंटल को अपने धारण करने का वापस। बहुत ही सैड कहानी। सुकरात साहब, आप क्या मैया चुदा रहे थे, आप भी बता दीजिए जरा। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस लेटा हुआ था, पंखा देख रहा था, हर दिन की तरह। मेरा दिन हर दिन ऐसे ही आता है, कुछ नया नहीं, कुछ वो नहीं। वाह वाह मोदी जी वाह। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मेरे तो इम्तहान चल रहे थे, जिंदगी एक बहुत बड़ा इम्तहान है। क्या मैंने पर आप डे लोगों को लेती है। अपने मूली प्रेम के बारे में बताया? मूली प्रेम? अरे, मूल ही प्रेम क्या है आपका, ये बताइए। मूल ही प्रेम नहीं, आप जो पहले बात हो रही थी आप उसको समझिए। क्या मैंने आपको अपने मूली प्रेम के बारे में बताया? देखिए, अगर आप आप अगर उस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, जिसको मैं 3 शब्दों में समराइज कर सकता हूँ। जी। 3 शब्द नहीं, 3 से ज्यादा है, फ्रेज है प्रॉपर। द फ्रेज इज पदड़ा पादे पाँव पाँव से। अगर अगर आपके मूली प्रेम का इस फ्रेज से कोई रिलेशन है तो मुझे पता है आप किस बारे में बात कर रहे हो। अगर आप नहीं इस बारे में बात कर रहे हो तो आपको कहानी बतानी पड़ेगी। नहीं, कहानी देखिए कुछ ऐसा है कि हमारे देश में मतलब आप वो वाली समस्या से वाकिफ होंगे। ये बताइए कौन सी। जो एक बहुत बड़ा दल्ला था वो ताला लेके भाग गया था। अरे माँ। नहीं अबे, जान तो रहे हो किसकी बात हो रही हाँ है ना। हाँ बिल्कुल समझ गया किसकी बात हो रही है। सुकरात, इसके बाद मुझे याद दिलाना कि मुझे एक ताले वाली कहानी सुनानी है। जी जी बिल्कुल। तो हुआ ये फिर हमको इस आज मतलब आज तक हमेशा गाजर से प्रेम रहा था भाई। गाजर की कलर स्कीम आप जानते ही हैं, जी जी बिल्कुल। भगवा। ऑरेंज एंड ग्रीन। भगवा। फिर कुछ दिन बाद हमको समझ में आया कि नहीं मतलब दूसरे भी ऑप्शन है, दूसरे भी रंग हैं दुनिया में। हम कुत्ते तो हैं नहीं, कलर ब्लाइंड हो, दो ही दिख रहा है, उसी में संतुष्ट रहे। जी। फिर हमने कुत्तापन को अपनाया, फिर हम दूसरे रंगों को एक्सप्लोर करने चले गए। बहुत रंगीन आदमी उसी प्रतीत चक्कर होते हैं आप। रंगीत आदमी तो अरे है ही आप, है। फीडबैक रंगीन है इनका। हमारे ऊपर ही तो बनाया गया छोड़ रंगीन पांडे की रंगीन पसंद। एलजीबीटी तो कहीं वो नहीं अपना लिए हैं आप, रंगीन चक्कर में। प्राइड मंथ भी चल रहा है। प्राइड मंथ चल रहा नहीं नहीं, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। है। फिर बुरे क्या समझते हैं आप? क्या वो जिंदगी नहीं होती? देखिए, आप प्राइड मंथ में होमोफोबिया मत करिए, बाकी 11 महीने होते हैं होमोफोबिया के लिए, ठीक है। बिल्कुल, ये बात देखिए, बहुत सही थी हम कि लोग मतलब होमोफोबिक ब्लैक नहीं लोग है। की। हम लोग होमोफोबिक नहीं, हम लोग होमो लोगों से डरते नहीं हैं। कहीं मिले तो उनको पेल भी देंगे बहन चो। बात ये है। नहीं देखिए, हम होमो लोगों से डरते नहीं, उनको पेल भी देंगे, उनकी तारीफ है भाई, उनको भी मतलब लगेगा कि चलो कोई हमें बढ़िया ऐसे काम हो मौके रहा दे है। रहा है। अरे वो भी तो होमो सैपियंस है। होमो सेपियंस। और बात ये है ना कि देखिए पेलना किसी को भी अपनाने का सबसे पहला कदम है। अगर आप किसी को पेल नहीं सकते तो आप उसको अपना नहीं सकते, सीधी बात बिल्कुल है। इनकी तरफ नहीं बिल्कुल। सकता ये बात। जस्ट लाइक इंडियन पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स। फिर बहरहाल हमको मतलब गाजर से मन भर चुका था, हम मूली की तरफ अग्रसर हो गए। हाँ हाँ। मूली के साथ देखिए समस्या ये है कि मूली बहुत ही अजीब प्लांट है। मुझे लगा आप बादी बोलने वाले हैं, कुछ हमारी तरफ का शब्द यूज करेंगे, लेकिन आपने माँ चुदवा ली अपनी, ठीक है कोई बात नहीं। अजायब नहीं है, नहीं, अजायब। बादी तो वो है ही, लेकिन मतलब वो अजीब प्लांट इसलिए है क्योंकि वो बड़ी अजीब कंडीशंस में उगता है। फॉर एग्जाम्पल उसको दिन में 5 बार आप पानी देना होता है। नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका। वो बहनचोद कौन सा किसान वाला शो आता था? कृषि दर्शन। कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। म्यूजिक भी नमस्कार। जी आता है जी। उसमें। नमस्कार भाई और आपको बहनों, 5 बार पानी देना होता है उसको। स्वागत है फिर साल आपका के मतलब कृषि 1 महीने दर्शन। में ऐसा होता है जब आप खाद नहीं दे सकते उसको। 1 महीने पाद नहीं दे सकते, समझ व्हाट? रहे हैं मूली के प्रोडक्शन में आप? नो एक पाद, हाउ इज इट मिनट। पॉसिबल? साल में एक ऐसा महीना होता है जब आप उसमें खाद नहीं डाल सकते पूरे 1 महीने के लिए। बहनचोद साल भर लगता है मूली उगने के लिए?
हाँ हाँ, वही मैं भी सोच रहा था, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं लोग भाई? लौड़े के इतने में पता नहीं आप कितनी मतलब क्या लौकी चूतिया गए हैं, आप इन्वेंडो नहीं समझ रहे हैं क्या बात हो आप रही है। समझ इतनी इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है मूली के लिए? मतलब मैं एकदम समझ नहीं पाता, एज नहीं शुद्ध नॉन वेजिटेरियन मैं एकदम समझ नहीं पाता कि लोग मेहनत क्यों करते हैं नहीं वेज खाना उगाने के लिए। आप इन्वेंडो समझाइए पांडे जी, मुझे इन्वेंडो भी चला गया मेरे नीचे से। 5 बार दिन में और क्या होता है कहाँ दुनिया में। ओह ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। साल में एक महीना और कहाँ कहाँ कैसा होता है कि मतलब एक महीने के लिए कोई काम ना होता हो, खाद ना अरे मिलती। बाप रे बाप। ओ माय फकिंग गॉड, मेरे ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं ब्रो, अब आपको और एक शब्द बोलने की जरूरत है। यहाँ तक मैं नहीं पहुंच सकता था, मतलब रवि पहुंचे ना पहुंचे मेरे अंदर कभी तो नहीं पहुंच सकता था भाई यार। मूली को फिर आपको ले भी जाना पड़ता है घुमाने के लिए, मतलब उसकी पूरी जिंदगी में एक बार कम से कम। तो मतलब मूली की बहुत अपनी अलग अलग मतलब समस्याएं हैं ठेले पे ऑफ कोर्स, ठेले पे बेचने के लिए। बेचने के लिए। जी जी हाँ, जी जी तो बिल्कुल। बात यह है कि हम सोचे तो थे गाजर इस साल बनाएगा, उसके बिना रतौंधी हो जाती है। आपकी आवाज कट गई क्योंकि आपने अपना मुंह जो है ना माइक्रोफोन से दूर कर लिया। भाई कटी हुई तो कई मूलियां भी होती हैं, लेकिन बहरहाल। रेड हो गए हैं, रेडिश खाने की वजह से ये। सही जी में। जी। तो फिर हमने सोचा भाई गाजर पे ही लौट आते हैं, उसके बिना रतौंधी हो जाएगी। रतौंधी के तो हमारे सुकरात साहब पोस्टर चाइल्ड हैं। रतौंधी जो है यहाँ पढ़े लिखे चौधे न जानते हो, नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं। नाइट में सब ब्लाइंड होते हैं मतलब। ये आप कह रहे हैं ना क्योंकि आपको रतौंधी है, क्योंकि आपके गाजर चोरी हो गए थे। डिपेंड करता है ना आप कैसी आपकी आंखें खुलती हैं, मतलब कुछ होना चाहिए ना सामने दिल्ली में जो अगर आपको देखने का मन करे। दिल्ली में रतौंधी हो जाए किसी को, भैंचो, दिल्ली में मैं रहा हूँ काफी समय, मैं निकलता था और आसमान ऑरेंज होता था मादरचोद रात में 2 बजे वहां, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट और तो रोशनी की वजह से। दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, हाल बस आप मर जाएंगे हाल तो सांस नहीं वजह से, पर आंखों की इशू कभी नहीं होगी आपको। आई टॉनिक मिलता रहता है हमेशा यहाँ पे। कह रहे थे कि लो, लेकिन पार्लो मत। गुलाब होते हैं लाल, हरियर होती है पाती, पाती। माइकवा काहे के लिए मुहना के पास नहीं लाते हो दही जरक नाती। वाह भाई देखिए वाह वाह। बात ये है ना, अब आपको इतनी देर से हम एक्चुअल रीजन पब्लिक को बताना नहीं चाह रहे थे, हमारा ब्रांड नेम कम हो जाता। हाँ, वहाँ फोन गया था टूट। नानी तो गई रूठ। फोन अभी भी बना नहीं है। कैसे मतलब फिर आधा कैसे करना रहा है जब पूरा नहीं बनवा पाए तो? अरे अपने एक दोस्त से हम उधार मांगे, उसको दया आ गई, वो बोला भैया ले जाओ, तुम 2 महीने से बिना फोन के चल रहे हो, अनवारंटेड डिटॉक्स हो गया है तुम्हारा। अरे रॉकी, हम तो रॉकी बनने वाले हैं आप। रॉकी में करता नहीं है जब रशिया आता था याद ही, आईज ऑन हाँ, फायर। हमको लगा इस बार निकाल कर देंगे ना। इतना मुट्ठ यूएस मार पे। देता है पब्लिक, सोचती है रसिया की बर्फ है। चलिए छोड़िए, इतनी गंदी गंदी बातें करने से अच्छा है अब हम आते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे। और दूसरा टॉपिक, मुझे एक बहुत बढ़िया नया टॉपिक समझ में आया है। बताइए। वो नया टॉपिक है कुछ समय पुराना, और उस पुराने टॉपिक का नाम है बीजेपी ने कैसे मार चुदवाई सेकंड वेव में। तो जितने देखिए, जहां हम इस बीजेपी टॉपिक पे फैंस आने हैं। से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों को मतलब वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है वाली बात आ जाती है। तो पर तू नाश्ते को क्या करे? तो नाश्ते क्या उनको भी कहना है भाई साहब, कहाँ हैं आप? नहीं तो कहना तो है ही। नहीं तो लखनऊ में पोस्टर लग जाता है बिल बोर्ड पे और प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, कहाँ है? तो इन यहाँ हम देखिए पहले डिस्क्लेमर दे दें कि हमारा मतलब ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं है किसी को नीचा दिखाने का, किसी प्रकार की हेट स्पीच देने का, गलत प्रोपोगंडा फैलाने का। हम नहीं है। मात्र भारत के मतलब सिटीजन्स की तरह अपना एक ओपिनियन रख रहे हैं। हमारा ओपिनियन ये है कि क्या सुंदर माँ चुदवाई है, वाह वाह। क्या सुंदर, मतलब गांव विद मार के ग्रेस, रख दी देश की, विद वाह ग्रेस मोदी भाई। जी वाह। प्लान तरीके से एकदम। मतलब इररिस्पॉन्सिबिलिटी की एक हद होती होगी, उसको उन्होंने बोला ये मतलब कुछ नहीं होता, हद और लेमाओ हम नए आयाम नूब्स, तैयार करेंगे। लेमाओ नूब्स। नहीं खैर, वही है बहुत मतलब। बहुत गंदी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई इन लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहनचोद देखिए सुप्रीम हंसी कोर्ट मजाक को। से अलग बात ये है
सुप्रीम कोर्ट को सोचो, इसके लिए हम एक स्टैंडिंग ऑर्डर देना आप पड़ एक गया। टाइम स्टैम्प डाल दीजिएगा, कौन सा टाइम स्टैम्प? मतलब जहाँ से ये बात शुरू होने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा सीरियस मुद्दा है। चलिए तो नोट कर आप लेते यहाँ हैं। से मतलब एक टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये इस पे बात करने का बहुत दिन से मन था और कोई मतलब ऐसा एवेन्यू नहीं मिल पा रहा था। भोसड़ी के इतना बड़ा पॉडकास्ट अंदर हम लोग चला रहे हैं, लौड़े की तुमको एवेन्यू नहीं मिल पा रहा था। अरे फोन तो नहीं आ था ना, ही नहीं रहे थे तो साधन कहाँ से आते? साधन साधन नहीं था ना उनके पास साधन नहीं फिर था, आने का। एवेन्यू मत बोलो। हाँ, साधन भी नहीं था बहरहाल। चलिए आगे बताइए फिर तो। शुरू करते देखिए हैं बात आज। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिसिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं वे? टिप्पणी? कटाक्ष। कटाक्ष नहीं, कटाक्ष तो कटाक्ष 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 सार्काज्म होता है। कटा तो अलग। नहीं नहीं, वो होता है भाई, sarcasm व्यंग्य होता है। तो कटाक्ष मेरे हिसाब से क्रिटिसिज्म नहीं होता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है नहीं उसका। आलोचना बोल दो। आलोचना, हाँ आलोचना बेस्ट। आलोचना आलोचना। ये आलोचना सबसे पहले मेरी कभी हिंद नहीं ली है। कोई आदमी जहाँ किसी एक आइडियोलॉजी को पकड़ लेता है वहाँ ही वो गलत हो जाता है। which बिल्कुल obviously मतलब सच sounds बात। pretty समाज rubbish. में फैली हुई चीज है ह्यूमन सोसाइटी की। आप कोई भी एक कोना पकड़ के नहीं बोल सकते कि नहीं मैं यहाँ से खड़ा होकर जो बोल रहा हूँ वो सच है। तो इसीलिए जितनी इंक्लूसिव आइडियोलॉजी होती है उसको उतना ही बेहतर माना जाता है। तो हम लोग कभी आइडियोलॉजी लिए नहीं, हम लोग अपने आप को मतलब मध्यस्थता वाले मानते रहे, सेंट्रिस्ट मानते रहे हमेशा। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत इस गवर्नमेंट से इस बार ये रही है कि भाई देखिए गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है? इस बात से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल। गवर्नमेंट बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर है। गवर्नमेंट का काम ये है कि हम उन्हें चुन के भेज रहे हैं सेंटर में या स्टेट्स में, या जो भी मतलब उनका लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे हमने उनको उस तरीके से वोट करके भेजा है। जी। गवर्नमेंट को हम अपनी लॉयल्टी दे रहे हैं, गवर्नमेंट को हम टैक्सेस दे रहे हैं, गवर्नमेंट को हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बन के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा काम जो है हम वो कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट में आने का एक बड़ी दिक्कत होती है, पावर एसोसिएट कर दी जाती है जब डेमोक्रेसी के साथ। तो लोग ये भूल जाना मतलब ज्यादा पसंद करते हैं कि उनके पास काम क्या था, हमने उन्हें भेजा क्यों। फिर उस स्टेज पे पहुंच के आप ये रोना नहीं रो सकते हैं कि नहीं हमारे बस की कुछ नहीं थी, जब जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, समय बहुत कम था। हमने आपको वहां जिम्मेदारी दे के भेजा, वहां सरकार चलाना एक सौभाग्य की बात होगी, इज्जत की बात होगी, प्रेस्टीज की बात होगी, बट इट इज ऑल्सो अ ड्यूटी। अनफॉर्चुनेटली also a duty and arguably the biggest responsibility one can have inside a sovereign country. हमारा संप्रभुत्व है, हम अपना खुद का देश चला रहे हैं। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो हम जाके ब्रिटेन को नहीं बोलेंगे भैया संभाल लो। और अपने सबसे पैर पे खड़े होने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आप गिरते हैं तो आपको खुद को खड़ा करना है वापस। नहीं, और सबसे बड़ी दिक्कत है, मैंने बहुत लोगों से बकरचोदी सुनी है कि अच्छा ठीक है, ये है वो है, कांग्रेस बेटर नहीं कर पाती। अरे लौंडे के इसीलिए तो कांग्रेस को वहां नहीं भेजा ना। ये कौन नहीं सा तो एक्सक्यूज होता है कि वही कांग्रेस इसीलिए बेटर नहीं तो कर हमने पाती? आपको भेजा है। आपको चुना गया है तो आपको इसलिए नहीं चुना कि आप बहुत ही अच्छे ओरेटर हैं, आपकी बात अच्छी लगती है। आपको इसलिए चुना गया क्योंकि लगा कि आप वहां जाके कुछ अच्छा काम कर पाएंगे और आपको जिम्मेदारी देने लायक हैं। बट नहीं, वही वही है। बात आ जाती है कि एट द हाईएस्ट लेवल यू कैन नॉट मेक सच स्टूपिड ब्लंडर्स। और सबसे बड़ी मुझे अजीब और ख़राब बात ये लगती है कि एट द एंड ऑफ द डे फकिंग सुप्रीम कोर्ट हैड टू स्टेप इन एंड से कि अब अगर किसी ने सप्लाई रेस्ट्रिक्ट की या मेडिकल के साथ बकचोदी की तो हैंग कर देंगे सीधे। आफ्टर दैट एवरीथिंग स्टार्टेड गेटिंग बेटर। मतलब समझ रहे हैं, ये नौबत अगर आ जाए, ये कितनी शर्म की बात है। पूरे देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए, इवन द गवर्नमेंट। मतलब इस तरह का अगर कोई ऑर्डर कभी देना पड़ गया ना, तो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे देश की फंक्शनिंग में, उन सबको शर्म से मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। देखिए मेरे चार कंटेंशन हैं इस पूरी बात पे, कोरोना वाले में। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के भी दिमाग में ये होंगे, और मैं पहले लिस्ट कर देता हूँ फिर उस पर बात करते हैं। आपको अगर और लगे तो आप और भी रीजन ऐड करते जाइएगा। बिल्कुल। पहला रीजन तो ये है, देखिए जो बंगाल में रैलीज चलती रही अरे मादर चोद भाई, उसका तो मुझे और सीरियसली उसके बता रहा साथ हूँ। आप ऐड कर दीजिए हरिद्वार का महाकुंभ। भाई जो गलत है सो गलत है। नहीं तो अगर गलत तो है ही। 2020 में 2020 की तबलीगी जमात की मीटिंग गलत थी तो 2021 का कुंभ भी गलत है। बिल्कुल गलत। अग्रीड, हार्ड अग्रीड। दूसरी बात की एक जो ग्रोस मिसमैनेजमेंट और फोरसाइट की कमी हुई है।
भाई पूरी दुनिया जानती थी कि चाहे जितना भी डेवलप्ड देश हो वहां सेकंड वेव आनी है और वो नेसेसरली खराब होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कई देशों में आ चुकी थी। आप ऐसा नहीं था कि आप डेटा स्टिपुलेशन पे जा रहे थे, आपने एग्जाम्पल्स देख रखे हैं उसकी दुनिया में, उसके डेवस्टेशन के एग्जाम्पल्स देख रखे हैं दुनिया में। अगर सिंपली डेटा ड्रिवन बात होती तो फिर भी क्लाइमेट चेंज की तरह आप बोलते थे अरे नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है। लेकिन इन दिस केस यू हैड प्रूफ, उसके बाद भी आपने किया क्या? लंड। आपकी आंखों के सामने पूरी चीज मौजूद थी कि यहाँ पे मतलब आप कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपका देश कोई भगवान का बचाया हुआ नहीं है, सारे देश जा रहे हैं, आपका देश भी जाएगा एट दिस पॉइंट। बल्कि ये भी कहा जा सकता है, आपको ऑफिशियल फिगर देखिए कितने हैं कोरोना के डेथ के, 10 लाख के आसपास हाँ इजीली 10 लाख के आसपास होंगे, मेरे हिसाब से शायद और थोड़े ज़्यादा ऑफिशियल ही। फिगर हैं। और जैसे जैसे अब होती जा रही मतलब जो सेंट्रल ऑफिसेज होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज में जहाँ डेथ रजिस्टर होती है ये सब काम होता है, हम्म। वहाँ नंबर 4-4 5-5 गुना आ रहे हैं हर राज्य में। अरे और भी बकचोदियाँ मैंने देखी हैं जिससे ये लोग जानते हैं। अभी जब ये बकचोदी शुरू हुई थी, जब भी ये सेकेंड वेव वाली, मार्च 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 एंड आई बिलीव, तो इन लोगों ने किया क्या था ना कि जैसे जैसे लोगों की मौत हो रही थी, दे वर नॉट इवन क्रिएटिंग डेथ सर्टिफिकेट्स इवन इन लाइक बिग एस हॉस्पिटल्स। बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में डेथ सर्टिफिकेट बनाने में डिले हो रहा था सो दैट द डेथ नंबर्स कुड बी स्प्रेड आउट, और सो एज टू जो नॉट डेथ शो अ कोरोना के स्पाइक। कारण हो रही थी उसको और कोई भी कारण दिखा दे रहे थे, लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, हाँ बिल्कुल। कि कोरोना ना दिखे। नो नो, और इट वाज इजी बिकॉज यू नो कोरोना क्या करता है, आपके बाकी एग्जिस्टिंग डिजीजेस को वो देता है ना, अपर हैंड देता है बेसिकली। तो इट इज़ हाँ, और नॉट खराब कर देता है। एग्जैक्टली इट इज़ नॉट अनकॉमन कि कोरोना में आपके बाकी डिजीजेस दे जस्ट टेक ओवर एंड किल यू फर्स्ट बिकॉज योर बॉडी इज बिजी डीलिंग विद दिस न्यू बुलशिट। तो सही है। तो वो करना इजी भी है। इट्स नॉट लाइक कि दे आर फेकिंग इट और कंप्लीटली लाइक फैब्रिकेटिंग डेटा। और यही बात आती है कि आपने कैसे डेटा की माँ चोद के लोगों को चूतिया बनाने की कोशिश की है। अब की बार सेकेंड वेव में पूरी दुनिया को, जितने भी मेरे जान पहचान के लोग हैं, सबको फील हुआ होगा कि सबके कॉलोनियों में हर घर में कोरोना हुआ था। कहीं आपको लगता है हर एक नंबर देख के, परिवार में कोरोना हुआ है। और नंबर्स देख के आपको कहीं से लगता है कि 1 बिलियन लोगों में इतने लोगों को कोरोना हो गया था? कभी नहीं लगेगा क्योंकि ये नंबर्स बहुत क्लियरली इन्होंने बहुत ही क्लेवरली मैनिपुलेट भाई किए हुए हैं। मेरे यहाँ भाभी का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ था, जी। जो आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया उनकी टेस्ट और स्मेल जा चुकी है। जी। तो ये बहुत बड़ा घपला टेस्टिंग में भी किया गया है, ये सुनने में ही आता था, लेकिन मैं तो आपको अपने घर का एग्जांपल बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए जो ये वाला एग्जांपल है ना, ये मैं बहुत कॉन्क्रीट नहीं मान सकता। और वो इसलिए क्योंकि अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन कि ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, और अगर आप फॉल्स पॉजिटिव्स के बारे में थोड़ा सा भी आपको मैथमेटिकल एनालिसिस है, तो अगर आपके पास 99% एक्यूरेट टेस्ट भी है ना, और डिजीज़ होने का चांस अगर 5% है या 20% है, तो भी 50% चांस होता है कि आपका डिजीज़ है और पकड़ लिया जाए। समझ रहे हैं? तो फॉल्स हम्म। पॉजिटिव्स का काफ़ी स्कोप होता है, वो मैं नहीं बोलूँगा। बट फॉर श्योर इन्होंने बाद में डेटा मैनिपुलेट किया है, आपको चाहे जो बताया हो। अरे बट जो ये कई डॉक्टर ऐसा बोल चुके हैं, ये मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ आरटीपीसीआर वाली बात, कई डॉक्टर ऐसा बोल चुके हैं सरकारी कॉलेजेस के जी। कि वो पहले से हम्म। मार्क करके भेजते थे कि किन टेस्ट को पॉजिटिव बताना है, किन टेस्ट को नेगेटिव। अब इस चीज को भाई अब सत्यापित करने का कोई मतलब नहीं है, ये कंट्रोवर्सी बन के ही रह जाएगी और इसको कोई प्रूफ नहीं देगा, आप कोई मानेगा भी नहीं। हम्म। ये हो जाएगा कि नहीं बस एक ऐसे ही एलिगेशन लगा दिया गया है, लेकिन कई जगह ऑब्जर्व किया गया और हमारा अकेला केस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ बट और हम लोग इट, बात कर रहे थे इसकी रीजंस की, गवर्नमेंट से क्यों चिढ़ है। पहला तो देखिए रैलीज और कुंभ वाली बात हो गई, वो तो दूसरा हो गया शेयर लैक ऑफ फॉरसाइट, तीसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा खली कि ये इन्होंने लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया। नहीं ठीक है, एक पॉइंट तक समझ में आता है इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी समझ में आना बंद हो जाता है ना कि क्यों। भाई देश होगा तभी तो इकोनॉमी चलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। नहीं, ये आर्ग्यूमेंट आप इंडिया के केस में नहीं लगा सकते। इंडिया के पास इतना अंधा ह्यूमन रिसोर्स है कि दे डोंट गिव अ फक कि कितने लोग मर जाएं। आप प्रॉब्लम मर जाइए ना। आप मर यहाँ पे यहाँ पे जिंदगी ऑटो पायलट पे है। गवर्नमेंट को आपसे कोई मतलब नहीं है, आप मर जाएं तो क्या, वो बस बहुत लोग पड़े हुए हैं, वही वही दिक्कत वो है। तो आएगा ही। किसकी वो उनको कहानी आपकी जिंदगी कहावत से थी मतलब कि नहीं है। वन डेथ इज अ ट्रेजेडी, अ मिलियन इज अ स्टैटिस्टिक। मैन, बस
हर हर और यहाँ पे तरह तो से। स्टैट भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। द पॉइंट वो इज कि भी हम लोग चौथी तो यहाँ सबसे मेरी गुस्से वाली बात मुझे जो गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा आती है कि इन लोगों ने मतलब कैसे उसको कवर अप करने की कोशिश की। जब तक वो चल रहा था तब तक कल्पेबिलिटी जीरो थी। बेसिकली एक पॉइंट ऐसा था कि जब कोई गवर्नमेंट का दिखता ही नहीं था। आप याद करिए मतलब फर्स्ट वेव में होता था मोदी जी हर हफ्ते आ रहे हैं, कोई मिनिस्टर कुछ बोल रहा है। सेकेंड वेव में सब एकदम गायब। अरे मैं याद करता हूँ जब ठंडा आईसीएमआर का होना कोई शुरू हुआ तब डॉक्टर मोदी जी आके रोना शुरू कर दिए कि अरे नहीं बहुत खराब हुआ। आईसीएमआर का और कोई आपको डॉक्टर पता है रोज इन्होंने अपडेट देता था बनारस वालों पहले। के सामने क्यों, आपको पता है बनारस के सामने क्यों रोए? क्यों? क्योंकि बनारस भाई मोदी जी की कॉन्स्टिट्युएंसी है। जी। और बनारस में जितना भीषण कोरोना फैला था इस बार कि हम्म। वहां लोगों को यही गुस्सा आने लग गया कि साला हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री होने का मतलब क्या है जब हम लोग ऐसे झोंक के वहां मरे जा रहे हैं। हम्म। तो ये भी एक तरीके से बहुत ही टैक्टिकल डिसीजन था कि बनारस वालों के सामने ही ये रोने धोने का नाटक करना है, ताकि सबसे पहले कम से कम वो लोग तो शांत हों। और यही एक एलिगेशन आने लग गया था कि तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं संभाल रहे हो, तुम देश क्या संभाल पाओगे। हाँ, कि इनका प्रॉब्लम यही था कि इन लोगों ने सेकेंड वेव को बहुत लाइटली ले लिया। इनको लगे अच्छा ठीक है पहले वेव में ये हमने बोलने लग गए अरे खत्म हो गया है, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वैक्सीन मैत्री कर रहे हैं, जगह जगह वैक्सीन बांट दे रहे हैं। नहीं वो सब ठीक है, यहाँ से क्या वो सब समझते हैं। ना 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 वैक्सीन बांटना आई अग्री विद ऑल ऑफ दैट। ठीक है आपने बांट दी, ठीक है आपको डिप्लोमेटिक टाइज ठीक करनी थी, वेरी नाइस वेरी गुड। आपने अपने डॉक्टर्स को भी वैक्सीनेट कर दिया इनिशियली, फिर आपने बांटी, नॉट बैड, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? भाई आप अमेरिका की हालत देखिए, अमेरिका ने चाहे उसको जितना भी आप उसको गाली दें। हेलो। आप बताइए बताइए। चाहे आप अमेरिका को जितनी भी गाली दें, आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपने आप को हमेशा आगे रखा है। चाहे वो पिछले साल का इशू रहा हो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन वाला, सब रीजन भी है ना। अब जैसे अब अमेरिका में बहुत इस सिंपल बार भी सिस्टम है। मतलब रोते रह गए सीरम इंस्टीट्यूट वाले कि भैया लोग मर रहे हैं, हमारे वैक्सीन के हमें चाहिए, जो कंपोनेंट्स मिलते हैं अमेरिका से हमको चाहिए, अमेरिका वाले नहीं दिए। हेलो। जब पूरी दुनिया से बैकलैश शुरू हो गया, मतलब जब एकदम बात सर के ऊपर पानी पहुंच गया, तब तो जाके अमेरिका वालों ने कुछ करना शुरू किया। अरे यार मेरी आवाज़ आवाज़ कट गई थी। तो मैं बोल रहा था वही कि ठीक है आपने वैक्सीन बांट दी, सब सब कर दिया। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपको मतलब ठीक है आप बहुत रोते हो कि मैं साइंटिस्ट की बात सुननी है, ये करनी है वो करनी है। जब साइंटिस्टों ने बता रखा है कि जितना बड़ा सैंपल साइज होगा इस वायरस का, म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि देर आर सो मेनी मोर पीपल इन विच द वायरस कैन पॉसिबली म्यूटेट। लेकिन आपको ये समझ में आया नहीं, आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं सेकेंड वेव में हम ध्यान नहीं देंगे। अभी उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई? ठीक है जितने भी लोग इन्फेक्ट हुए सेकेंड वेव में, जितने भी लोग मरे सेकेंड वेव में, दैट इज़ प्राइमरी प्रॉब्लम, उस पर गाली पड़ेगी इनको। द सेकेंडरी प्रॉब्लम है कि जितना इन्होंने सैम्पल साइज बढ़ने दे दिया कोविड का, उसकी वजह से अभी आप सुन रहे होंगे, अभी तो सुन ही रहे हैं ना कि कैसे 70 अलग अलग टाइप के वेरिएंट आ गए कोरोना के। द ओनली रीजन दैट डेल्टा वायरस प्लस को, वर्गीय प्लस हाँ, वर्गीय। the only reason the virus could evolve to that point was because of a large sample space. अगर आप किसी भी वायरस या किसी भी जीव जंतु को एनफ नंबर में बनने देंगे तो ऑब्वियसली मतलब जो भाई यूनिसेल्युलर, वो तो म्यूटेशन का पहला लॉ ही है, आप जितना उसको देंगे जगह बढ़ने की उतना बढ़ेगा, उतना ज्यादा बदलेगा। एग्जैक्टली। और वायरसेस में दिस इज एक्सेलरेटेड, मतलब बैक्टीरिया बैक्टीरिया में बहुत स्लो होता है। तो अगर कोई आदमी, नहीं ये मुझे पॉडकास्ट में नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही क्रिमिनल चीज़ हो जाएगी, बट द पॉइंट इज कि इट्स फार मोर डिफिकल्ट फॉर बैक्टीरिया टू डू दिस दैन द वायरस। और ये आपने सोचा नहीं, इस बारे में आपने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि आपकी उतनी फोरसाइट नहीं है। और आप ज्ञान ऐसा बताते हो कि अरे नहीं हम तो साइंटिस्टों डॉक्टर साइंटिफिक मेथड, तो आपको भाई मतलब बिग पिक्चर एक तो आपने मैंने देखी नहीं। आपने मतलब नहीं, लोग बोलते हैं कि अरे मोदी क्या सोच रहा है तुम लोग समझ नहीं सकते, अरे ये कितनी आगे की सोच रहा है। अरे लौंडे के अगर मास्टर तुम, स्ट्रोक आएगा, हाँ, मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक बहनचोद, अगर तुम आगे की मास्टर सोच स्ट्रोक से रहे मैं होते, परेशान हो चुका हूँ। मैं भी परेशान हो चुका हूँ, अगर तुम आगे की सोच रहे होते तो आप समझिए ना। अ, पांडे भाई यूएस की बात करते हैं। यूएस में और जी जी। हमारे में क्या अंतर हुआ।
वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कर दिया कि मार लॉकडाउन लगा दिया गया, एक बार लॉकडाउन नहीं हुआ, कोई ट्रांसपोर्ट बंद नहीं हुआ, बिना मास्क के अंदर जाना बंद कर दिया गया, बिल्कुल बिना मास्क आप नहीं जा सकते, कोई भी लीडर बिना मास्क के नहीं दिखता था। आप एज अ जो गवर्नमेंट है, आप उनके प्रतिनिधि हैं, अगर आप ही मास्क नहीं पहनेंगे तो कहाँ जो मेन पब्लिक है वो कहाँ पहन रही है? देखिए मास्क की आपको तो फोटो आ रही है बिना मास्क के। मास्क की तो बात ही अलग है। मास्क एक सर्टेन लिमिट तक आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर आप मास्क पहन के इंडियन मार्केट जितनी डेंसिटी में आप चले जाएंगे, आपको लगता है वो आपको लैंड प्रोटेक्ट कर पाएगा? भाई आपको वो पता है, वो 2 गज की दूरी काम नहीं मास्क की, की इन्होंने जरूरी कुछ भी अलग मतलब फॉर्मूला है। प्रोसाइड नहीं किया उस पे। 2 गज की दूरी मास्क की जरूरी का फॉर्मूला है उसका। साहब सामने। माइकवा लुकाया गवा है का, हेराया गवा? हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ मान लीजिए मैं और सुकरात साहब सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं जी। और हम लोग दोनों ने मास्क लगा रखा है, दोनों लोग 6 फीट की दूरी पर एक दूसरे से खड़े हुए हैं, जी। तब जाके मिनिमाइज होता है चांस कि कोरोना हम दोनों में से एक दूसरे को नहीं फैलेगा। अब लोग इसका यही मतलब निकाल के ले गए कि हाँ 6 फीट दूर खड़े रहो, मास्क ना लगाओ, चल रहा है। और अभी भी मैं बाहर निकल के देखता हूँ कोई मास्क नहीं लगा रहा है। हमको ये भी तो मान के चलना है कि गवर्नमेंट भी भाई बेवकूफ है, सो है, लोग कम बेवकूफ थोड़ी हैं। वही लेकिन बात मैं है यहाँ एक और बात बोलना चाहूंगा, कि लोग बेवकूफ है, ये बात भी गवर्नमेंट को फैक्टर इन करनी चाहिए। ये बात भी गवर्नमेंट को फैक्टर करनी चाहिए, और लोग बेवकूफ हैं। दिस इज द नंबर 1 रूल इन पॉलिसी मेकिंग, इन पॉलिसी कि आप मेकिंग जो दिस भी इज नियम, नंबर 1 रूल इन ह्यूमन, लाइक एनी, लाइक ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड आपको कुछ भी डिसीजन लेना, दिस इज द नंबर 1 रूल। आपको अंदाजा ही नहीं आप है एवरेज जो आदमी बात कितना चूतिया बोलेंगे, होता है। लोग उसको नहीं मानेंगे, लोग उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग उसके आसपास लूप होल्स निकाल कर जाएंगे। आप इस चीज को नहीं अवॉइड कर सकते। और आप फोर्स से यहाँ पे काम नहीं जा सकते। आप 4 डंडा मार देंगे, लोग नहीं मानेंगे। मुझे सबसे खराब लगता है यहाँ के कुछ साथ, आप डंडा मारने लगते हैं। आपको मास्क देना काम है, आप मास्क रख लो अपने पास, एक मास्क दे दो। मेन मुद्दा तो आपका मास्क का है ना भाई, मास्क बिना नहीं अरे घूमेंगे तो तो आप प्रॉब्लम, मास्क रखिए ना अपने नहीं पास। नहीं सुकरात साहब, आप डंडा घुमा रहे हैं प्रॉब्लम तो ये कहाँ नहीं मास्क है। रख। मास्क की अवेलेबिलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम इज द वे पीपल थिंक। उनको मास्क नहीं पहनना है। अगर उनको पहनना होता ना तो उनके पास मास्क हैं। मास्क इतने महंगे नहीं है, या फिर इतने हमारे यहाँ कम नहीं भाई है मैंने कि देखा है मिल ना जिसे पाए। जान की परवाह है, मुंह पे गमछा बांध के घूम रहा था, जिसके पास मास्क नहीं था। तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम इज कि लोग उस तरह सोचते ही नहीं है। लोगों को है कि भाई अच्छा ये ठीक है, देखिए, ये आप हमको एक करने के लिए चीज बोला ये जा रहा है, समझिए, नाउ वी हैव टू फाइंड अ वे टू नॉट डू दिस थिंग। लोगों की सोच ऐसे काम आप करती ये है। समझिए कि जिस देश में लोगों को बोलना पड़ता है कि हेलमेट पहन के चलाओ नहीं मर जाओगे, भाई स्टेटिस्टिकली देखिए, आपको कोरोना अगर हो गया, आपने मास्क नहीं लगाया, तो दूसरी चीज है। लेकिन अगर आप बाइक चला रहे हैं इंडियन रोड्स जैसी अनप्रिडिक्टेबल जगह पे, आप एक 2 व्हीलर चला रहे हैं विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन बैलेंस, तो कोई भी सेन आदमी कम से कम हेलमेट लगा के तो चलेगा। जब यहाँ के लोगों को इतनी अकल नहीं है, तो आप हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि ये लोग मास्क लगा के चलेंगे। एंड द हेलमेट पॉइंट इज लाइक इवन वर्स, प्रोवाइडेड कि नया मोटर व्हीकल एक्ट आ गया है, उसके बाद लोगों को नहीं सुधार रही है। जब अंधे फाइन हो गए हैं उसके लिए, तो जब आपकी नेम प्लेट की फोटो से आपके घर पे फाइन पहुंच जा रहा है, तब लोग नहीं लगा रहे हैं। पहले तो तो खैर उसका तो अलग ही कोई सीन था। इलाज नहीं है, देखिए। तो प्रॉब्लम लेकिन एक मानसिकता पॉइंट जिस की है। पे हम लोग बात करना शुरू किए थे, जी। मैं ये प्रश्न रखना चाहूंगा आपके सामने, और जो लोग बाद में कमेंट्स में आए उनके भी सामने। आप, क्या कोई भी तरीका है जिससे जस्टिफाई कर सकते हैं इलेक्शन रैलीज होल्ड करना जब कोरोना फैल रहा था? आई हैव नो आइडिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है ना, लोगों को बहनचोदों को ये पता हो कि ना पता हो, अब लोगों को फर्जी गाली दे दी मैंने। मुझे गाली इन लोगों को देनी थी। तो इन बहनचोदों ने ग्राम प्रधान वाले इलेक्शन करा दिए। आपको पता है कि नहीं? एट द सेम टाइम बाप वाइल रे बाप। दैट वाज आप द मैं जान सिंगल मोस्ट मैं स्टूपिड मूव दैट यू कुड एवर मेड। अर्बन सेंटर्स में कोरोना फैलता है, इट हाँ, कैन बी फकिंग हैंडल्ड। आप अगर रूरल सेंटर में कोविड फैलने दोगे तो आप क्या उखाड़ पाओगे भाई, रूरल भाई एरियाज ऊपर में? से जानते हैं जो हम लोग इस पे कोर्ट की मैंने जो है एक बार बहुत तारीफ बताया करते हैं था। हमारे यहाँ। जो ग्राम हम्म, पंचायत इलेक्शन थे वो हुए इस वजह से कि कोर्ट ने डंडा किया कि आप करा नहीं रहे हैं, करा नहीं रहे हैं, तो आप कराइए। आप कैसे नहीं कराएंगे आप? अगर सीएम चाहता तो यूपी का और और मना कर देता और बिल्कुल कोर्ट लाड़ चढ़ जाती। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, सीएम चाहता, चुनाव आयोग चाहते तो कुछ नहीं कर पाता। हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं पर कि सिर्फ आपने पंचायत क्या जुडिशरी के पूरी पास पावर तरीके है। से स्टेट सब्जेक्ट होता है।
वो पूरा पूरा हाथ में होता है स्टेट गवर्नमेंट के। अगर नहीं कराना था इस साल ना कराते, अगले साल करा देते। वही तो। और मतलब मुझे बहुत हैरत होती है जब लोग बोलते हैं ना सिस्टम फेल मतलब हो ये गया है, बहुत ही सिस्टम खराब, फेल हो गया ये सिस्टमेटिक फेलियर के आप समझिए एक प्राइम एग्जांपल है। क्योंकि ये जो पंचायत चुनाव वाला मुद्दा था, ये यूपी का एक लोकलाइज्ड मुद्दा बन के रह गया। इस पे पूरे देश में इनको मतलब घेर के मारा जाना चाहिए था। नहीं लेकिन अर्बन सेंटर्स की फिनोमेना प्रॉब्लम मारी जाती है कोरोना, क्योंकि डेंसिटी बहुत होती है, लोगों की इंटरमिंगलिंग बहुत होती है, आसपास लोग जाते बहुत हैं, इसलिए माना जाता है कि शहरों में बहुत ज्यादा फैल रहा है। ठीक, गांवों में कोरोना आज तक नहीं फैला था, ना फर्स्ट वेव में और देश के ज्यादातर हिस्सों में सेकेंड वेव में भी। इस बार गांव के गांवों में मतलब जो एक जमाने में प्रेमचंद और बाकी लोग पुराने राइटर्स लिखते थे महामारी फैलना, अरे गांव के वो मंजर लौट आया। सिर्फ इसलिए वो मंजर लौट आया क्योंकि इन लोगों के पास इतनी फोरसाइट नहीं थी कि हम अपने झाड़ भर के चुनाव के चक्कर में लोगों की जिंदगी दांव पे लगा दे रहे हैं। अरे और गांव प्रॉब्लम में कौन टेस्टिंग करने जा रहा है? प्रॉब्लम ये भी नहीं गांव है में कौन दवा देने जा रहा है? गांव में कौन इलाज करने जा रहा है? राक्षस भाई, प्रॉब्लम ये भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है तुमको अंदाजा नहीं है कि गांव वालों में कितना एंथू था चुनाव के लिए। तुम गांव में एक हाँ बकचोदी होती है मतलब कि अगर प्रधानी के लिए कोई खड़ा हुआ है तो उसकी फैमिली के सपोर्ट में जितनी फैमिली है उनको भोसड़ी के फिजिकली जाके खड़ा होना है उनके पास, नहीं तो नक्कटई होती है। एक स्कॉर्पियो लाने का रीजन है ना, अलग स्कॉर्पियो लाने टाइप का की ये तरीका है अलग लाने टाइप की पॉलिटिक्स चलती है गांव में। तो वहाँ की पॉलिटिक्स आपको भाई पता है बहुत ही कैसी जाने वाली है। पार्टिसिपेटिव पॉलिटिक्स बहुत होती है ज्यादा। वो। और मतलब उसके बाद भी मतलब आपके पास इतनी अकल नहीं थी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये गवर्नमेंट इतनी बड़ी चूतिया है। ये मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि जहां तक लोगों को मतलब इसकी बात थी प्रधानी के चुनाव की, जी जब पहला फेज चल रहा था, जो बस धीरे धीरे फैल रहा था होली के जस्ट बाद, तभी इनको मतलब इतना अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर ये फैल रहा है तो गांव में ये फैलेगा कि भाई लोग आपस में जा रहे हैं इधर से उधर मटेरियल लेके, आपस में लोग मतलब मिल रहे हैं, लोग चुनाव करने के लिए आ रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं लोग, मतलब पार्टी मेंबर्स हैं। क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज का भी ग्राउंड वर्क देखिए गाँवों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जी उसके बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं बस हम अपने माइन्यूट पॉलिटिकल गेन के लिए जी। कुछ मतलब समय के लिए ही अपने ऐसे मतलब दांव पे लगा देंगे पूरे के पूरे परिवारों को, और गांव में मतलब देखिए कोरोना फैलने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि लोग आपस में इतना ज्यादा मिलना जुलना है ही नहीं, इतना शहर में है। अरे तो गांव ज्यादातर सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होता है। गांव में जो उगाया जाता है गांव में खाया जाता है। नहीं जब तक कोई गांव से शहर में नौकरी करने नहीं जा रहा है तो बहुत ज्यादा लेना देना है भी नहीं। और बहुत लोग जाते भी नहीं है, बहुत कम गांव शहर में आना जाना होता है। और इसी की वजह से गांव हमारे सेफ थे। अब खैर अलग ही सीन हो गया। अगर किसी को भी थोड़ी भी मैथ आती है तो उसको ये पता है कि हर बंदा हाँ हर मतलब बंदे से मिल जाता है इलेक्शन टाइम में गांव में, क्योंकि पोलिंग बूथ पे खड़े रहते हैं सब लोग मुंह बाय। तो दिक्कत तो है ही, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। सबसे बड़ा जानते हैं, मुझे गुस्सा गवर्नमेंट पे तो आता ही है, उससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे ऑपोजिशन पे आता है। तुम लौड़े के चूतिया हो। अरे अपोजिशन का तो नाम न लीजिए। तुम लौड़े के ये चूतिया हो। ऑपोजिशन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। इनको झटही चीज़ों पे लड़ाई करनी है कि तुम लौड़े के हिंदू मुस्लिम, तुम लौड़े के ये वो। ठीक है। इनको जो प्रॉपर रियल प्रॉब्लम्स और रियल इश्यूज हैं, जो रियल दिक्कतें हैं, उनसे इन भोसड़ी वालों को कोई मतलब नहीं है। आप ये नहीं समझ रहे ना, हमाम में सब नंगे हैं। अगर ऑपोजिशन रियल इशू में बोलेगा तो कल वो नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा वेंटिलेटर तुमको दिया हुआ है, तुम्हारे यहाँ काम नहीं कर रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट को इतनी ऑक्सीजन क्यों चल रही है, जब ऑडिट करना है तो काम है तो। आप देखिए कोई किसी का वो नहीं बोलता। जो मेन मुद्दा है जहां बोलना चाहिए, जहाँ पे आप घेर सकते हैं, तो वो भी नहीं बोलते, भाई ये गवर्नमेंट वाले भी नहीं ऑपोजिशन बोलते, इतना ऑपोजिशन चूतिया नहीं है। बोलता। ये एकदम बिल्कुल फिक्स सेटिंग है। उन्हें लोग बोलते हैं अगर सिस्टम फेल हो एक गया। भी काम का सिस्टम कुछ नहीं मतलब फेल होता, यहाँ जानते सिस्टम हैं, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। इसको करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वो सिस्टम में बच रहा है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। जैसे पंडित राजेंद्र मिश्र इतने बड़े सिंगर थे, मर गए। जिसको नहीं बचाना है वो हम्म, नहीं बच रहा है। आपको लग रहा है सिस्टम नहीं है, सिस्टम का नटबोल्ट एकदम सही है। जिसको सही करना है उसको सही कर रहा है वो आराम से, सिस्टम चल रहा है। बस सिस्टम क्या है इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग। और नहीं तो क्या, नया संसद देखिए भवन एक बन बात गया, मैं चलिए यहाँ ये ठीक है। बताना चाहूंगा हम्म। कि मैंने ये बात शायद इनसे लोन स्ट्राइटर भाई से पहले भी बोली थी जी कि
ऐसा बहुत कम होता है इतिहास में कि कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई ऐसा मतलब डेमोक्रेसी में यूनिट कुछ ऐसा हक दे कि फिर उसका साफ करने का कोई तरीका ही ना हो, उसके लिए उसे चिरकाल तक गाली पड़े। हम्म, इसका हमारे यहाँ एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल था इमरजेंसी हम्म। 1970s की। भाई आज भी कांग्रेस चाहे जो करे उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाती, गलत था सो गलत। नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकती जस्टिफाई उसको। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जी। इतने अरे साल हो खुशवंत गए सिंह आज को नहीं तक पढ़ते क्या? कांग्रेस ये खुशवंत नहीं सिंह साफ डिस्पाई कर कर सकते हैं। पाई। खुशवंत सिंह वही उसी हम्म। लौंडिया बाजादी की बात कर रहे हैं क्या, जिसकी रंडीबाजी एकदम अलग हाँ, पराकाष्ठा पे थी? खुशवंत सिंह डिस्पाई कर सकते हैं। खुशवंत सिंह थे, एक और बहुत फेमस पत्रकार थे उस जमाने में, नाम भूल रहा हूँ। अरे मादरचोद, मैं तो उन्होंने भूल जाता हूँ खुशवंत सिंह पत्रकार थे। लॉल। नहीं नहीं, खुशवंत सिंह नहीं थे, बहुत फेमस पत्रकार थे उस जमाने में। उन्होंने सरकार वकार भी गिराई हुई है, आप समझ लीजिए, इतने फेमस पत्रकार थे। मैं मेमोरी एकदम मेरी खराब हो चुकी है, नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा जस्टिफाई किया था कि इमरजेंसी की वजह से ग्रोथ तो हमारी अच्छी हो गई थी, लोग सही से रह रहे थे। और मुझे बहुत अजीब लगा था कि आप इतने बड़े पत्रकार, आप खुद पत्रकार हो, और फिर एक देखिए गंडेर बात कर यही है दियो। ना भाई, इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, लोग इतना पक गए इंदिरा गांधी से कि आज तो फिर भी मतलब अपोजिशन के नाम पे पार्टीज हैं, रीजन्स में अपने अपने स्ट्रांग है, नेशनल लेवल पे कांग्रेस है। हम्म। उस टाइम एक ढंग की अपोजिशन पार्टी थी ही नहीं, जब से देश आजाद हुआ था तब से कांग्रेस 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 चली आ रही थी। लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया ही नहीं, इधर उधर से सारी पार्टियों ने गठबंधन बना लिया, वो टूट गया दूसरी बात है। लेकिन वहां मतलब फिर कांग्रेस हटी। अब आपको क्या लग रहा है 2024 में बीजेपी हटेगी कोरोना की वजह से? हट भी सकती है, बट सेंटर से तो नहीं हटा पाएंगे लोग। सेंटर से नहीं हटा पाएंगे, सवाल सेंटर से भी नहीं हटा पाएंगे, आप यूपी से भी नहीं हटा पाएंगे। दोनों मेन स्टेट इनके ही। आप समझिए ना, आप था जो सामने वाला ऑपोजिशन इतना खराब है कि आप जग मार के वहां वोट देते हैं। आप ऑपोजिशन ने तो समझिए, खैर आप अपनी खुद की दुर्दशा की है इतना ना। ब्लंडर करने के बाद ये समझ रहे हैं, जैसे बिल बर का बहुत अच्छा स्पीच हम पे आता है कि डोनाल्ड ट्रंप बॉल थ्रो कर रहे हैं और मतलब आप किसी तरह कैच नहीं कर पा रहे हैं अमेरिकन फुटबॉल के टर्म में, कि आप मतलब हाथ में बॉल थ्रो कर दिया कि आप फिर भी उसको मतलब सफल कर गिरा दे रहे हैं। वाह, तो आपको सिल्वर प्लेटर दे दिया गया है गवर्नमेंट ने कि हाँ आप लो मेरी। आप बोले नहीं नहीं यार, आप कैसे कैसे लेंगे, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे। अरे इतना जूदी ऑपोजिशन है हमारा। मतलब एक चलिए, तरह से आप समझिए कि सीरियस। आपको हर बॉल टॉस मिल रही है, आप बोले अरे हाथ में बॉल कैच देते हैं थोड़ा, आप कैच लीजिए। अब सीरियस बातों को थोड़ा सा विराम दिया जाए। नहीं नहीं, एक पॉइंट ये समझिए कि कांग्रेस नेशनल लेवल पे established पहले से है, उसको बनाना नहीं है। उसे बस थोड़ा माइनर ट्वीकिंग करके अपने परफॉर्मेंस इश्यूज को और लीडरशिप को दुरुस्त करना है, उसका ग्राउंड वर्क पहले से तैयार है बॉडीज में। नहीं, अब नहीं रहा ना। हाँ, ये आप देखेंगे, ये मुझे बीजेपी सबसे अच्छी बात रही। बीजेपी को पता है उनको कितना वोट मिलने वाला है, उनको क्लियर है ये बात। उसके बाद भी वो हगे पड़े हैं, राहुल गांधी पल्लू नहीं छोड़ने को तैयार है। नहीं, वो तो प्रॉब्लम भाई नेपोटिज्म की भी सीमा होती है भाई, लेकिन वो सीमा कांग्रेस सीमा में नहीं होती है, होती। मैं कह रहा हूँ ये किसी भी टॉम डिक हैरी को इस समय खड़ा कर देना, जिसकी माइनर से मतलब ऐसे ठीक ठाक छवि है। मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट हो गया, या फिर ये शशि थरूर हो गया, इनमें से किसी को खड़ा कर दें तो लोग फिर भी एक बार देखें कि अच्छा कोई नया आया है, कुछ होगा, लोग थोड़ा करेंगे। राहुल गांधी का आधी अपनी बेवकूफी से और आधे बीजेपी के बीआर कैंपेन से चौपट हो चुके हैं। भाई बीजेपी का एंटी राहुल गांधी कैंपेन लेजेंडरी है भाई, मतलब एब्सोल्यूट जोक बना दिया, एंड राहुल गांधी ये जो ओन शिट शहजादा डज और नॉट रियली पप्पू हेल्प। और ये हाँ, आप करके, देखिए ना, उनके पास भी पूरा वो था। आप, राहुल गांधी ने एम्यूनेशन दी भाई टू टेक हिम डाउन। हाँ, एक फेवरेबल मीडिया है पूरा पूरा, जो हमेशा आपके लिए वो करता रहता है। आप वापस आ सकते थे। हर बार आप कोई ना, जो आदमी घड़ी सही से लगा सकता, मतलब घड़ी का उनको ध्यान नहीं है एक उसमें इंटरव्यू में, तो वो आदमी पॉलिटिक्स, सीरियस पॉलिटिक्स के लिए बना नहीं है। भाई घड़ी का कांग्रेस एग्जांपल हाई अगर मैं ग्राउंड दूं, पे थी, कांग्रेस हाई ग्राउंड पे थी, हाँ, उसने वहां छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। आप बीजेपी का वो देखेंगे, ललन टॉप पे एक बहुत अच्छा वो है, इंटरव्यू है, जो पत्रकारों ने बीजेपी देखिए, कवर किया है 2014 में। इंटरव्यू सिर्फ एक है, और वो है अर्नब गोस्वामी और राहुल गांधी का इंटरव्यू। बाप रे। इसके टक्कर और में मैंने सिर्फ एक और दूसरा इंटरव्यू देखा है, अब वो है करण थापर और नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू। मैं वही ना, वही ये बोलने जा फ्लॉप रहा है। था। अगर आप
गलती से टिम सेबेस्टियन सामने पहुंच जाए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, तो कच्चा चला जाएगा। टिम सेबेस्टियन, एंड्रू नील तो इन लोग को एकदम मतलब कुत्ता बना देंगे वहां पे। जो मतलब भाई कहीं देखिए वही देखे बात हैं है वो ना कि टिम मोदी सेबेस्टियन जी का इंटरव्यू देखे। दोस्ती बनी रहनी यहाँ चाहिए, दोस्ती बनी रहनी चाहिए। और दोस्ती, और मैं देखिए यहाँ एक ये बात कुछ बोलना भी चाहूंगा, इंटरव्यू बहुत दिया। दिन से मेरे दिमाग में है। इसके बाद कन्वर्जेशन कुछ आए मतलब हम लोग रैप अप ही कर दें हम्म, कि मोदी जी क्या है। बेसिकली मोदी जी माउथ पीस टाइप के हैं। मोदी जी इज ए ब्रिलियंट प्रोपोगंडिस्ट, मोदी जी इज ए ब्रिलियंट ओरेटर, ब्रिलियंट लीडर, बेसिकली a brilliant image. इवेंट He is not मैनेजर। necessarily he is not necessarily a brilliant politician or a brilliant prime minister. ट्रू। वो प्रोपोगंडा पॉलिटिशियन है करना वो, उनका काम है। ब्रिलियंट पॉलिटिशियन है। प्राइम मिनिस्टर हाँ आप कह ब्रिलियंट सकते हैं। पॉलिटिशियन है, लेकिन जहाँ जिम्मेदारी की बात आ जाती है वहां जरूरी नहीं कि वो बहुत तेज आप आदमी हो। समझिए इतने ब्रिलियंट पॉलिटिशियन है कि जब राज ने लिखा कि वैक्सीन आप हमको, एक दो राज ने लिखा ऐसा कि वैक्सीन आप हमको दे हम्म। दीजिए, ठीक है, उन्होंने तुरंत दे दी। क्योंकि ये मूव है भाई। आप देखो, आप लोग नहीं कर पाए, अब मैं आप कर लूंगा। आपसे नहीं हो पाया, मैं करूंगा। आप, अरे आपका काम ही नहीं राज का यार, तुम्हारा काम है अरे स्टार्टिंग अभी से ही। कल परसों की बात है ना, 84 लाख वैक्सीन एक दिन में लगा दी गई। वही बात है। तो उसका पॉलिटिशियन वो 84 लाख बहुत अच्छे हैं। पीछे का कारण क्या पॉलिटिशियन था? आप नहीं करते हैं। हाँ, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं कि हाँ, उनको इस चौरासी काम में लाख लाया नहीं गया था। हम्म 84 लाख वैक्सीन लगने के कुछ दिन पहले हम्म और कुछ दिन बाद का आप अगर का वैक्सीनेशन डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो आप एमपी देखेंगे कि एमपी का देखिए। डिलिबरेटली बॉटल नेक किया गया है उसको, ताकि एक दिन बड़ा नंबर हो फिर उसी का ढिंढोरा पीटा जाए। अरे मोदी जी ने तो एकदम किल्ला बट ठोक दिया, उसके बाद फिर से 3-4 दिन मास्टर 50 स्ट्रोक 50 मार लाख। दिए भाई। किल्ला ठोकने से हाँ मुझे बट याद आता है कि अब हमको इस कॉन्वर्सेशन में किल्ला ठोक देना चाहिए, इससे पहले बीजेपी वाले आके हमारे घरों पे रेड मार दें। और और मैं कुछ गरियाया भी नहीं, मैं तो संस्कार बोलने वाला था, मैं तो नहीं खूब नहीं, गरियाने के मूड में था। इतना बुरा नहीं करिया हम लोगों ने। मैं खैर, लेकिन लोग बड़े मैं बिल्कुल। सेंटी हो जाते हैं। और इसी के साथ हम आज का एपिसोड अपना ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में भाइयों और बहनों, और अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, आएगा? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको कोई लाइक। माशाअल्लाह बोल दो प्लीज। माशाल्लाह भाई साहब, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्ला, गजाकल्ला, अमावटल्ला। एंड द पॉइंट इज़ कि आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हम लोग अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज जो भी बीजेपी के भक्त बटहर्ट हैं, आई प्रॉमिस कि अगले एपिसोड में आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होगे। और इसी के साथ आज हम अपने, होपफुली। होपफुली, इसी के साथ आज की हम अपनी बातचीत पे विराम लगाते हैं। कुछ कुछ कूल कैच फ्रेज बोलो। नहीं, हमारे यहाँ एक ही कूल कैच फ्रेज बचपन सिखाया जाता है। क्या? सोडा कैंडी लॉलीपॉप सेक्सी, सारे लोग सेक्सी पांडे बोलो पेंसिल। दो हैं। बोलो पेंसिल। पेंसिल। तुम्हारी शादी कैंसिल, बहन चोद।